देखिए कुछ ऑडियंस ऐसे होते हैं जिनको इन ईयर बड डिजाइन बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं, वहीं कुछ ऑडियंस ऐसे होते हैं जिनको हाफ इन ईयर बड डिजाइन ज्यादा अच्छे लगते हैं। अब इन दोनों तरह के ऑडियंस के लिए आज हमारे पास ईयरफोन्स है जहां पर इन ईयर के साथ आती है अपनी पीटर्न बूम मल्टीमा 4D डुअल ड्राइवर, वहीं हाफ इन ईयर के साथ आती है अपनी ज़ेब्रानिक्स ज़ेबस 30। और ये दोनों ही ईयरफोन्स ऑलराउंडर ईयरफोन्स है अपने प्राइस के हिसाब से। यहाँ पर जब मैं कह रहा हूँ ऑलराउंडर, देखिए बाकी सारी चीज़ें तो इनमें सच में बहुत ही शानदार है, लेकिन एक चीज़ को छोड़ करके वो भी शानदार ही है, बट बेसिकली वो सब्जेक्टिव होगा, दैट इज ऑडियो क्वालिटी। ऑडियो क्वालिटी आपको समझना पड़ेगा, ये सब्जेक्टिव रहेगा। हर किसी को मे बी ऐसी ऑडियो क्वालिटी नहीं पसंद जो कि इन दोनों में देखने के लिए मिलती है, बट ऐसे ऑडियो क्वालिटी भी बहुत सारे लोगों को पसंद रहती है। तो आपको ऑडियो क्वालिटी अच्छे से समझना है, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए ईयरफोन्स है या नहीं है। वैसे इन दोनों ईयरफोन्स को हम डिटेल में कंपेयर करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर में। डिटेल में आपको सब कुछ बताएंगे कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है, लेकिन उससे पहले कि इस वीडियो को शुरू करें सबसे पहले बात करते हैं प्राइसिंग की। सबसे पहले अगर हम पीटर्न बूम मल्टीमा 4D डुअल ड्राइवर ईयरफोन की बात करें तो ये ईयरफोन आपको 299 से 599 के प्राइस पॉइंट पर देखने के लिए मिलते हैं, जहां पर 599 बहुत ज़्यादा प्राइस है इसका। बिल्कुल भी आपको इधर नहीं जाना है, इस प्राइस पॉइंट पर नहीं बाय करना है। 299 पे बाय कीजिए, आपको बेस्ट डील मिलेगी। आप चाहो तो 350 रुपये तक में भी जंप कर सकते हो, 349 की तरफ अगर प्राइस जाए तो भी आप बाय कर सकते हो। एंड ऑफर के टाइम पे इस ईयरफोन की प्राइस 259 की तरफ भी चली जाती है, तो आपको और सस्ता मिल जाएगा। इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। वहीं अब हम बात करते हैं ज़ेब्रानिक्स ज़ेबस 30 ईयरफोन की। तो ये ईयरफोन आपको 199 से 499 के प्राइस पॉइंट पर देखने के लिए मिलती है। अगेन 499 बहुत ज़्यादा प्राइस है, आपको उधर अगेन नहीं जाना है इस ईयरफोन में। रही बात 199 के, ऑफकोर्स आपको बेस्ट डील मिलती है, 199 के अंदर आप बिल्कुल बाय कर सकते हो। एंड 250 में भी इधर भी आप जंप कर सकते हो, इधर भी दिक्कत नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ऑफर के दौरान ये 159 के प्राइस पॉइंट पर भी चली जाती है, तो इससे अच्छा और आपके लिए क्या ही रहेगा इतने लो प्राइस में अगर आपको ये ईयरफोन मिल जाए तो। वैसे आपको बता दूं कि इस वीडियो को रिक्वेस्ट किया है स्टडी बार भाई ने, तो उनको थैंक यू। और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंड आपको पता है कि आपको क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है। एंड तक देखने के बाद अगर आपको लगता है कि मैं डिजर्व करता हूँ तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्ड क्वालिटी के साथ। एंड सबसे पहले बात करेंगे इन दोनों ईयरफोन्स के ऑडियो जैक के बारे में, जहां पर इन दोनों ईयरफोन्स में आपको 3.5 mm स्ट्रेट ऑडियो जैक देखने के लिए मिलती है। वैसे थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पीटर्न बूम मल्टीमा 4D डुअल ड्राइवर ईयरफोन की। तो यहाँ पर आपको बेसिकली गोल्ड प्लेटेड ऑडियो जैक देखने के लिए मिलती है, जो कि काफी अच्छी बात है। एंड जिनका मॉड्यूल है आपको पूरा मेटल बॉडी देखने के लिए मिलेगा। एंड जो कनेक्टिविटी है केबल और ऑडियो जैक के बीच में, वो भी आपको काफी स्ट्रॉन्ग बिल्ड के साथ देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर जो ऑडियो जैक है काफी सही ऑफर किया है ब्रांड ने। एंड ये एक लॉन्ग लास्टिंग ऑडियो जैक देखने के लिए मिल जाती है आपको पीटर्न के अंदर में। कंपेयर टू ज़ेब्रानिक्स ज़ेबस 30, यहाँ पर आपको गोल्ड प्लेट वैसे तो देखने के लिए नहीं मिलते जैसे कि आपको पीटर्न में देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर एक तो डिसएडवांटेज है। इसके अलावा जो इनका मॉड्यूल है आपको यहाँ पर प्लास्टिक मेट बॉडी मिलेगा ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ में, तो इधर भी अगर देखा जाए तो नेगेटिव पॉइंट है। एंड जो कनेक्टिविटी है केबल एंड ऑडियो जैक के बीच में, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्ड नहीं देखने के लिए मिलती है। लेकिन एक चीज हमको ध्यान रखना है कि इसकी प्राइस भी कम है, तो प्राइस के हिसाब से मुझे लगता है कि ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट एक चीज मैं थोड़ा सा नाराज हूँ यहाँ पर ज़ेब्रानिक्स में, क्योंकि ना इसका जो मॉड्यूल है काफी छोटा है। एंड यहाँ पर ग्रिप बनाने में दिक्कत होता है, जब भी हम ऑक्स पोर्ट पे इन और आउट करते हैं तो यूज करने में थोड़ी सी परेशानी होती है। वो एक दिक्कत अगर थोड़ा सा मॉड्यूल बड़ा होता, बाकी ये तो चलो ठीक है, प्लास्टिक में बॉडी एंड वगैरह वगैरह तो वो सब ठीक है, प्राइस के हिसाब से सही है। तो ये चीजें हैं। बाकी यहाँ देखो ऑडियो जैक यहाँ पे खराब होने के चांसेस तो है, क्योंकि बिल्ड उतनी तगड़ी नहीं है, पीछे की जो कनेक्टिविटी है लूज हो सकती है। बट ऐसा अभी तक मेरे को कोई इशू नहीं आया, क्योंकि केबल की जो मटेरियल है वो काफी सही है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इशू वैसे आएगी। तो इधर भी अगर देखा जाए तो काफी सही डील कर रही है ज़ेब्रानिक्स में भी ब्रांड। और अब दोस्तों बात करते हैं केबल क्वालिटी की। एंड सबसे पहले इन दोनों ईयरफोन्स के मेन केबल को कंपेयर करेंगे। तो जब हम बात करते हैं पीटर्न बूम मल्टीमा 4D डुअल ड्राइवर ईयरफोन की, तो यहाँ पर जो केबल मटेरियल है आपको TPE देखने के लिए मिलते हैं। वैसे ये ब्रांड क्लेम करती है, मुझे ऐसा लगता है कि ये PVC केबल है, बट अगर ब्रांड कह रही है TPE तो TPE होगी। इसके अलावा जब हम बात करते हैं ज़ेब्रानिक्स की, तो यहाँ पर बेसिकली अगेन देखो ये चीज कहीं पे भी मेंशन नहीं है, मैं खुद से बता रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि अपने ज़ेब्रानिक्स में मुझे ऐसा लगता है कि इसमें TPE केबल्स भी काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल केबल्स TPE होते हैं और वो टूटते भी जल्दी नहीं है, लगते हैं कि टूट जाएंगे वो टूटते नहीं है। तो जो केबल मटेरियल है वो तो भाई मेन केबल की बहुत ही सही है इन दोनों ईयरफोन्स के अंदर में। एंड अगर हम केबल विड्थ की बात करें तो अपनी पीटर्न की केबल विड्थ काफी सही है, बट जब हम बात करते हैं ज़ेब्रानिक्स की, यहाँ पर आपको काफी पतली केबल देखने की मिलती है। देखो वैसे तो पतली केबल है तो टूटने के चांसेस होते हैं, बट केबल मटेरियल बहुत ही बढ़िया है, तो इनकी केबल स्ट्रेंथ एक्चुअली अच्छी है, जो कि नहीं टूटेंगी। ठीक है, तो मेन केबल भाई इन दोनों की बहुत ही बढ़िया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि डिवाइडर केबल्स के अंदर में भी दोनों के अंदर में दोनों ईयरफोन्स में जो आपको मटेरियल देखने के लिए मिलते हैं वही उसी को कंटिन्यू किया गया है डिवाइडर केबल्स में भी। लेकिन
इन दोनों ईयरफोन की जो डिवाइडर केबल है भाई बहुत ही पतली आपको देखने की मिलती है। तो ये चीज़ है अगेन, लेकिन केबल मटेरियल अच्छा है तो टूटने के चांसेस यहाँ पर भी नहीं है। अब आपको बताते हैं कि इनमें से कौन सा केबल आखिर टैंगल फ्री और कौन सा टैंगल फ्री नहीं है। देखिए वैसे तो देखा जाए तो दोनों ही केबल टैंगल होते हैं। मैं आपको एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। अपनी पीटरन बूम अल्टीमा जो है ना, इसके डिवाइडर केबल्स ज़्यादा टैंगल करवाती है क्योंकि वो पतली है। पतली केबल्स टैंगल होती है और दो केबल्स होते हैं डिवाइडर में तो आपस में लिपट जाते हैं, उसकी वजह से ये टैंगल होती है। अदरवाइज इनके केबल्स टैंगल फ्री है, तो इनको मैं टैंगल फ्री की कैटेगरी में रखूंगा। अगर आप ऑर्गेनाइज वे में यूज़ करोगे, ऑर्गेनाइज इन द सेंस कि अगर आप पॉकेट वगैरह में रखते हो केबल को, ईयरफोन को, तो अच्छे से लपेट करके गोल गोल करके ऑर्गेनाइज वे में आप रखो तो ये टैंगल नहीं करेगी। बट अगर आप जैसे तैसे यूज़ करोगे तो ये टैंगल करेगी डिवाइडर केबल्स की वजह से। बट ये केबल्स देखो अपनी टैंगल फ्री है, ठीक है। जब हम बात करते हैं ज़ेब्रानिक्स ज़ेबरा 30 की, देखो ये पूरी ईयरफोन जो है ना, एक तो पतली है ऊपर से लंबी भी है। मैं आपको केबल लेंथ बताऊंगा अभी। तो अब पतली होने की वजह से तो टैंगल ऑलरेडी हो ही रही थी, अब लंबी भी है तो टैंगल होती है अच्छी खासी। तो यहाँ पे ये टैंगल फ्री केबल्स वैसे तो नहीं है, बट इनके डिवाइडर केबल्स में आपको काइंड ऑफ एक केबल मैनेजर देखने के लिए मिलता है, जिसको अगर आप पीछे करके रखोगे ना तो ये कम से कम नहीं ज़्यादा से ज़्यादा टैंगल करेगी। सॉरी मैं गलत बोलने वाला था। तो ये बहुत ज़्यादा टैंगल करती है अगर उस केबल मैनेजर को आप पीछे में रखोगे तो, ठीक है। बट अगर आप उसको आगे करके रखोगे तो ये बहुत ही कम एक्चुअली टैंगल करने लग जाती है। तो यहाँ पर वैसे तो हम बोलेंगे कि ये टैंगल फ्री केबल नहीं है, बट वो आपको जो मिल जाता है केबल ऑर्गेनाइजर डिवाइडर केबल्स में, सिर्फ डिवाइडर केबल मिलता है, मेन केबल वैसा कुछ भी आपको देखने नहीं मिलता। तो वो चीज़, हालांकि अगर यहाँ पर एक प्रॉपर केबल मैनेजर मिलता जो मेन केबल एंड डिवाइडर केबल दोनों को ऑर्गेनाइज करती तो बढ़िया रहता। और अब दोस्तों अगर हम केबल लेंथ की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हो कि अपनी जो पीटरन बूम अल्टीमा है वो ज़्यादा लंबी है कंपेयर टू ज़ेब्रानिक्स ज़ेबरा 30। और अगर हम आपको केबल लेंथ बताएं तो पीटरन बूम अल्टीमा आती है 1.31 मीटर के साथ में एंड ज़ेब्रानिक्स ज़ेबरा 30 आती है 1.28 मीटर के साथ में। और अब दोस्तों बात करते हैं मल्टी फंक्शन बटन्स की। एंड मैं आपको बता दूं कि इन दोनों ईयरफोन्स की जो एमएबी पर्सनली मुझे काफ़ी सही लगी क्योंकि सारे फंक्शंस दोनों में देखने को मिलती है। वैसे डिटेल में आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीटरन बूम अल्टीमा 4D डुअल ड्राइव ईयरफोन की। तो यहाँ पर आपको प्लास्टिक मेड बॉडी मिलेगा मैट फिनिशिंग के साथ में। पीछे की तरफ में आपको पीटरन की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है एंड सामने की तरफ अगर आप देखोगे तो ऊपर की तरफ में आपको सिंगल डेडिकेटेड बटन देखने के लिए मिल जाता है। इसके अंदर में आपको ये सारे फंक्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड इस बटन के सीधे नीचे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको माइक की प्लेसिंग देखने को मिल जाती है और उसके नीचे आपको वॉल्यूम कंट्रोल देखने के लिए मिल जाते हैं स्लाइडर के फॉर्म में, ठीक है। स्लाइडर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, स्लाइडिंग करके आप वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज कर पाओगे। एंड जब हम बात करते हैं ज़ेब्रानिक्स ज़ेबरा 30 ईयरफोन की, तो यहाँ पर भी आपको प्लास्टिक मेड बॉडी मिलेगा ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ में, जहाँ पर पीछे की तरफ में आपको ज़ेबरा 30 की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। एंड सामने की तरफ अगर आप देखोगे तो ऊपर में एंड नीचे में आपको वॉल्यूम इंक्रीज एंड डिक्रीज करने का बटन देखने को मिल जाता है। अच्छे से एक बार आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको वॉल्यूम बटन्स मिलेंगे एंड पीटर में आपको वॉल्यूम स्लाइडर देखने को मिल जाते हैं। बाकी काम तो वही करता है, वॉल्यूम इंक्रीज एंड डिक्रीज करना। इसके अलावा यहाँ पे जो ज़ेब्रानिक्स है उसके ऊपर और नीचे में आपको बताते हैं वॉल्यूम कंट्रोल से एंड बीच में आपको सिंगल डेडिकेटेड बटन देखने के लिए मिल जाता है जिसके अंदर आपको ये सारे फंक्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं। वैसे इस ईयरफोन में कहीं पे भी माइक की प्लेसिंग नहीं दिख रही होगी आपको, बट इसमें इनबिल्ट माइक दी गई है। तो माइक की क्वालिटी कैसी है भाई, हम आगे बात करते हैं। और अब दोस्तों बात करते हैं ईयरबड्स की। सबसे पहले बात करेंगे पीटरन बूम अल्टीमा 4D डुअल ड्राइव ईयरफोन की। सबसे पहले अगर हम लुक्स की बात करेंगे, लुक्स देखो इंटरेस्टिंग है। पीछे की तरफ में आपको डुअल ड्राइवर्स देखने को मिल जाते हैं। देखने में तो यार ऊपर से सही लगता है, अट्रैक्टिव लगते हैं, बट हाँ थोड़ी सी बल्कि हो जाती है डुअल ड्राइवर्स की वजह से, बट सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होगी लुक के बारे में। बात करते हैं बिल्ड की। यहाँ पर आपको देखिए प्लास्टिक मेड बॉडी मिलेगा, ठीक है, पीछे की तरफ में ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ में। बट जो आपको डुअल ड्राइवर्स दिख रहे हैं यहाँ पर एग्जैक्टली मैं श्योर नहीं हूँ कि क्या चीज़ है, बट यहाँ पर आपको क्रोम फिनिशिंग देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा सामने की तरफ में आपको प्लास्टिक मेड बॉडी मिलेगा मैट फिनिशिंग के साथ में। एंड अगर हम वेट की बात करें भाई, बिल्कुल लाइट वेट है। इवन इसमें आपको डुअल ड्राइवर्स देखने को मिल जाते हैं, फिर भी लाइट वेट बॉडी के साथ आपको पीटरन की बर्ड्स देखने के लिए मिल जाती है। और अब बात करते हैं ज़ेब्रानिक्स ज़ेबरा 30 ईयरफोन की बर्ड्स की। सबसे पहले अगर हम लुक की बात करेंगे, देखिए हाफ इन ईयर वर्जन देखो देखने में तो यार प्रोफेशनल सा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। एंड अगर हम बिल्ड की बात करें तो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा प्लास्टिक बॉडी मिलेगा ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ में। और अगर हम वेट की बात करें, ऑफकोर्स ये भी बिल्कुल लाइट वेट बॉडी के साथ आती है। और अब उससे बात करते हैं एयर कंफर्ट की। सबसे पहले बात करते हैं पीटरन बूम अल्टीमा 4D डुअल ड्राइव ईयरफोन की। देखिए इस ईयरफोन में आपको सबसे पहले तो एंगुलर नोजल देखने को मिलती है, जो कि अच्छी बात है। कंफर्ट काफी सही है, काफी अच्छे से ईयर्स में ये फिट हो जाती है। एंड अगर हम ईयर टिप्स की बात करें तो क्वालिटी काफी सही है एंड काफी सॉफ्ट ईयर टिप्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। वैसे आपको यहाँ पर स्पोर्ट फिटिंग देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ईयरफिन्स या ईयर हुक्स आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो अगर आप स्पोर्ट्स करते हो तो इजीली आप ईयर से बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक्चुअली
स्पोर्ट फिटिंग तो देखने के लिए नहीं मिलती है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें देखो यहाँ पर अच्छे हैं और कंफर्ट के अंदर में कोई इशू नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए आप आराम से इसको यूज कर पाओगे, कोई इशू ऐसा आपको नहीं आएगा एयर कंफर्ट के अंदर में। कंपेयर टू Zebronics Zebra 30 की अगर बात करें, यहाँ पर आपको हाफ इन ईयर बड्स एंड ईयरफोन मिलते हैं देखने के लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना कि जिन लोगों को हाफ इन ईयर बड्स एंड अच्छे लगते हैं उनको कोई इशू नहीं आने वाली। वैसे अगर मैं पर्सनली बताऊँ, मुझे तो इन ईयर अच्छे लगते हैं, आप सबको पता ही है। मुझे भी इसकी कंफर्ट वैसे तो बहुत अच्छी आई, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा मुझे इरिटेशन होने लगता है, थोड़ा हल्का बहुत पेन सा भी होता है, बट वो एक्चुअली एडजस्टेबल होता है, बहुत ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं होती है। बट हाँ मुझे लगता है कि इन ईयर जिनको अच्छी लगती है उनके लिए ये फ़ोन उतनी अच्छी नहीं रहेगी, बट आप चाहो तो बाय कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे भी नहीं रहेगी। बट जिनको हाफ इन ईयर अच्छे लगते हैं भाई, आप तो आराम से इनको बाय कर सकते हो Zebronics Zebra 30 को। और अब दोस्तों बात करते हैं माइक क्वालिटी की, लेकिन उससे पहले कि मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस शेयर करूं, सबसे पहले आप इन दोनों ईयरफोन्स की माइक क्वालिटी खुद सुनिए। तो अभी गाइस ये ऑडियो आप सुन रहे हो P-Tron Boom Ultima 40 डुअल ड्राइवर ईयरफोन के माइक से, जहां पर अभी इस ईयरफोन की माइक अपने नॉर्मल पोजीशन पर है और अब मैंने कर दिया माइक को नियर टू द माउथ। ऐसे में इस ईयरफोन की माइक क्वालिटी कैसी है आप सुन सकते हो। तो अभी ये ऑडियो आप सुन रहे हो Zebronics Zebra 30 ईयरफोन के माइक से, जहाँ पर इस ईयरफोन की माइक ऑलरेडी नियर टू द माउथ माइक पोजिशनिंग के साथ आती है, बट फिर भी मैंने माइक को और क्लोज कर लिया अपने माउथ के। अब इस ईयरफोन की माइक क्वालिटी कैसी है आप सुन सकते हो। तो जैसा कि आपने इन दोनों ईयरफोन्स की माइक क्वालिटी सुना, अब मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। सबसे पहली बात तो Zebronics की बेस्ट पार्ट मेरे को लगी कि इसकी जो माइक की पोजिशनिंग आपको नियर टू द माउथ देखने के लिए मिलती है, जो कि आपको P-Tron में देखने के लिए नहीं मिलता है। अगर होता तो बहुत ही अच्छा रहता। खैर मेरे एक्सपीरियंस की बात करें तो P-Tron की जो माइक की क्वालिटी है मुझे ज्यादा लाउड लगी कंपेयर टू Zebronics Zebra 30। Zebronics की जो माइक की क्वालिटी मुझे थोड़ी सी दबी हुई सी लगी, बट Zebronics बैकग्राउंड नॉइज को बहुत ही कम, ना के बराबर कैच करती ही नहीं है, ऐसा है मुझे लगा। भले दबी हुई है लेकिन कैच नहीं करती। इवन जब माइक हमारे माउथ से थोड़ा दूर रहता है तब तो थोड़ा लाउडनेस कम रहती है, बट माइक जब क्लोज कर लेते हैं Zebronics के तब तो बहुत ही बढ़िया इसकी माइक क्वालिटी आती है। तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी एक्चुअली Zebronics की माइक क्वालिटी, बहुत ज़्यादा मुझे इंप्रेसिव लगी, बिकॉज एट दिस प्राइस पॉइंट जिस तरीके से ये बैकग्राउंड नॉइज नहीं कैच कर रही है एंड क्लोज आने पे लाउड भी हो जाती है, तो बहुत ही बढ़िया लगा मेरे को। बट जब हम बात करते हैं P-Tron Boom Ultima 40 डुअल ड्राइवर ईयरफोन की, सबसे पहली बात तो लाउड है। मैंने आपको शायद बता दिया कि ये काफ़ी ज़्यादा लाउड मेरे को लगा, बट लाउड होने के साथ ही ये थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज को भी कैच करती है, थोड़ा सा करती है, बहुत ज़्यादा आगे ये भी नहीं करती है। तो अपने प्राइस के हिसाब से ये भी बहुत ही इंप्रेसिव माइक क्वालिटी के साथ आती है। तो देखिए दोनों ईयरफोन्स की माइक क्वालिटी पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छी लगी और मैं मेरे हिसाब से तो आपको डेफिनेटली रिकमेंड कर सकता हूँ। अगर आपकी प्रायोरिटी माइक क्वालिटी है देन आप इन दोनों में से किसी को भी बाय कर सकते हो। एंड आपने भी जैसा माइक क्वालिटी सुना, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए कि आपको इनमें से किसको बाय करना है माइक क्वालिटी के अंदर, बट मेरे हिसाब से दोनों ही रिकमेंडेड है। और अब दोस्तों बात करेंगे ऑडियो क्वालिटी की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन दोनों ईयरफोन्स के अंदर में। जब हम एक ईयरफोन की बात करते हैं स्पेशली, उससे पहले कि हम ऑडियो क्वालिटी को एक्सप्लेन करें, इन दोनों के ऑडियो ड्राइवर साइज की बात कर ले हम, तो P-Tron Boom Ultima में आपको 4 ड्राइवर्स मिलते हैं। पर ड्राइवर्स आपको 2 ड्राइवर्स देखने को मिल जाते हैं एंड पर ड्राइवर साइज है 8 मिलीमीटर। जब हम एक बर्ड्स की बात करें तो एक बर्ड्स में आपको 8 मिलीमीटर के 2 ड्राइवर्स मिलते हैं, यानी कि 60 मिलीमीटर के आपको ड्राइवर देखने मिलते हैं एक बर्ड्स के अंदर में P-Tron में। बट जब हम बात करते हैं Zebronics Zebra 30 की, तो यहाँ पर आपको 14 mm की ऑडियो ड्राइवर साइज देखने के लिए मिल जाती है। अब ये तो हो गया भाई ड्राइवर साइज की। अब बात करते हैं ऑडियो क्वालिटी की। जैसा कि मैंने कहा था कि सब्जेक्टिव है, तो हाँ उसको आप ध्यान समझिएगा। एक तरीके के ऑडियंस के लिए ये फोन्स काफी सही रहेंगे ऑडियो क्वालिटी, बट कुछ लोगों को पसंद बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, वो क्या है समझो। सबसे पहले अगर हम बेस की बात करें तो दोनों ईयरफोन्स में आपको लाइट पंची बेस देखने के लिए मिलती है, दोनों में ही। अब जब मैं कह रहा हूँ लाइट पंची बेस, देखो दोनों ही क्लोज टू पंची बेस है, ठीक है। बट जब मैं लाइट बोल रहा हूँ तो ये उस तरीके का पंची बेस नहीं है जो आपके कानों में स्ट्रेस दे। लाइक पंची बेस को देखो या फिर इवन थम्पिंग बेस को देखो तो कहीं ना कहीं हमारे ईयर्स में वो स्ट्रेस देता है, ठीक है, क्योंकि लाउडनेस होती है उसमें थोड़ी सी। बट क्योंकि ये लाइटर साइड है, ये उतने ज्यादा मतलब पंचीनेस नहीं है, तो उतने ज्यादा स्ट्रेस आपके ईयर्स में ये नहीं देंगी। इवन एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहली बात तो यही कि दोनों में आपको लाइट पंची बेस देखने मिलती है। लाइट पंची बेस क्या होता है मैंने आपको समझाया। दोनों के कंपेयर में P-Tron में आपको थोड़ी सी ज्यादा पंचीनेस देखने मिलती है कंपेयर टू Zebronics, तो ये डिफरेंस है, ठीक है। होप सो कि मैं समझा पाया हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट कर लेना, मैं वहां पे भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा जब हम ट्रिबल्स की बात करें दोस्तों, तो इन दोनों में ही ट्रिबल्स हैं, बट अगेन ट्रिबल्स भी लो हैं, ठीक है, काफी कम दोनों में ही सुनाई पड़ते हैं। एंड जब मैं लो कह रहा हूँ, वैसे तो दोनों में ही लो है, लेकिन दोनों के कंपेयर में
पीट्रॉन में आपको थोड़े से बेटर ट्रिबल सुनाई पड़ते हैं कंपेयर टू जेब्रॉनिक्स। एंड जब हम वोकल्स की बात करें तो इन दोनों ईयरफोन्स में वोकल्स लगभग एक जैसे हैं, ज्यादा डिफरेंस इनमें नहीं है। और अब क्लैरिटी की बात करें तो क्लैरिटी भी दोनों की इक्वल है। एंड कैसी क्लैरिटी वो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। एक ऑडियो के अंदर में जो ऊपर के साउंड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं एंड जो मिड लेवल साउंड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं आपको दोनों में ही सुनाई पड़ेंगे। बट जो लो लेवल साउंड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो बहुत ही छोटे छोटे साउंड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं डीप वाले, वो आपको कई बार सुनाई पड़ेंगे, बहुत ही कम सुनाई पड़ेंगे अगर सुनाई पड़े भी तो, और कई बार आप टोटली इग्नोर कर दोगे। जैसे मैंने बताया आपको क्लैरिटी दोनों में ही है, बट जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो पीट्रॉन में थोड़ी सी बेटर क्लैरिटी आपको देखने मिलती है कंपेयर टू जेब्रॉनिक्स। एंड अगर हम लाउडनेस की बात करें तो पीट्रॉन बूम अल्टीमा में आपको 10% लो लाउडनेस मिलता है कंपेयर टू जेब्रॉनिक्स जेबल 30। तो जेब्रॉनिक्स में आपको 10% लाउड ज्यादा मिलता है, ठीक है। ये होगी लाउडनेस। अब अगर हम स्टूडियो की बात करें, देखिए दोनों में ही आपको स्टूडियो साउंड देखने के लिए मिलती है। एंड किस लेवल की स्टूडियो है, आप काइंड ऑफ मिड लेवल या फिर क्लोज टू हाई लेवल की स्टूडियो आप समझ सकते हो, कुछ उधर है। तो मतलब बहुत ज्यादा कम तो बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे एंड बहुत ज्यादा भी नहीं है, उधर कहीं बीच में, ठीक है। तो मिड लेवल आप स्टूडियो समझ के रखो, इन दोनों में आपको कहीं देखने के लिए मिलती है। तो ये है भाई इन दोनों ईयरफोन्स की ऑडियो क्वालिटी, जो कि अपने प्राइस के हिसाब से बिल्कुल सही है। वैसे जो मैं कह रहा था कि सब्जेक्टिव है, वो इसलिए मैं कह रहा था क्योंकि देखो अपने इंडिया के अंदर में ज्यादातर जो लोग हैं उनको बेस भाई थम्पिंग वाली चाहिए होती है, अच्छी खासी पंची बेस चाहिए होती है। बट इन दोनों में आपको लाइट पंची बेस देखने को मिलती है, जो कि उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे लगता है कि सही नहीं रहेगा। एक तो ये चीज, दूसरी चीज क्या है कि ओवरऑल जो साउंड की एक्सपीरियंस है वो थोड़ी सी, जिनको पंचर बेस अच्छी लगती है, जिनको थम्पिंग बेस अच्छी लगती है, उनको फीकी फीकी सी लग सकती है। बाकी ऐसा नहीं है। कुछ ऑडियंस ऐसे हैं, कुछ क्या बहुत सारे ऑडियंस ऐसे हैं जिनको ऐसी ऑडियो क्वालिटी एक्चुअली चाहिए कि बेस उतनी ज़्यादा ना हो, जो स्ट्रेस थे ईयर्स में, है ना, उनको हल्की हल्की सी बेस चाहिए होती है। तो हाँ, उस तरह के ऑडियंस के लिए ये फोन सही रहेगा। तो आप थोड़ा ऑडियो क्वालिटी को एक बार अच्छे से समझ लो, नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट कीजिए, क्वेश्चन करिए, मैं डेफिनेटली आंसर करूंगा ना, आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी भाई ये है इन दोनों ईयरफोन्स की ऑडियो क्वालिटी। और अब दोस्तों फाइनली बात करते हैं वारंटी की। अपनी पीट्रॉन में आपको मिलती है 1 ईयर वारंटी एंड जेब्रॉनिक्स में आपको मिलती है 6 मंथ की वारंटी। एंड अगर हम वारंटी क्लेम करने के प्रोसेस की बात करें तो पीट्रॉन प्राइड लाइट ईयरफोन को मैंने ऑलरेडी किया हुआ है रिप्लेस, 1 साल पहले मैंने किया था। आप उस वीडियो को देख सकते हो, मैं पूरा प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, मैंने सारा प्रोसेस वहाँ पे अच्छे से बताया, मैंने खुद किया था इसलिए मैंने वीडियो भी बना लिया उसका। तो वो आप एक बार देखें ना, आपको पीट्रॉन की समझ में आ जाएगी। हालांकि 1 साल पहले वो वीडियो बना था, तो एग्जैक्टली वो प्रोसेस अब होगा कि नहीं होगा इसकी श्योरिटी में नहीं दे सकता, बट अगर वो प्रोसेस है होगा तो आप देख करके समझ सकते हो कि क्या प्रोसेस होती है। मुझे काफ़ी सही लगी थी उस समय जब मैंने रिप्लेस कराया था, जो प्रोसेस था मुझे अच्छा लगा था। बट जब हम बात करते हैं जेब्रॉनिक्स की, तो इसकी प्रोसेस के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है किस तरीके से रिप्लेसमेंट होती है। बट हाँ, 6 मंथ की आपको वारंटी मिलती है, वो तो मैंने आपको बता दिया। वैसे अगर दोस्तों गेमिंग की बात करें तो मैंने ऑलरेडी देखो अनाउंस कर ही दिया है कि गेमिंग को मैं अलग से सेपरेटली बनाऊंगा, अच्छे से चेक करके। बट अभी ये चेकिंग के प्रोसेस में गेमिंग के अंदर में, बट जितना मैंने गेमिंग किया भाई दोनों के अंदर में, मुझे दोनों की गेमिंग बहुत ही बढ़िया लगी। एंड मेरे साइड से फिलहाल तो 100% रिकमेंडेड है, हम इन दोनों में से किसी को भी बाय कर सकते हो गेमिंग के अंदर में। बाकी अगर डिटेल में जानना चाहते हो गेमिंग एक्सपीरियंस तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इन दोनों का डिटेल गेमिंग कंपैरिजन वीडियो मैं बहुत जल्दी लेके आऊंगा चैनल के ऊपर में, तो वहां से आप अच्छे से समझ पाओगे कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है गेमिंग के अंदर में। बाकी मेरे साइड से फिलहाल गेमिंग के अंदर दोनों ही रिकमेंडेड है। और अब दोस्तों फाइनली बात करते हैं इन दोनों ईयरफोन्स की बाइंग गाइड की। क्या बात है आपको ध्यान रखना है इन दोनों में से किसी भी एक को बाय करने से पहले। देखिए, अगर आपका बजट 300 रुपये है एंड आपको इन ईयर बड्स एंड ईयरफोन चाहिए, देन आपको पीट्रॉन बाय करना है, ठीक है। बट अगर आपका बजट 200 रुपये के अंदर है एंड आपको हाफ इन ईयर बड्स एंड ईयरफोन चाहिए, देन आपको जेब्रॉनिक्स बाय करना है। बट इनसे पहले कि आप इनमें से किसी को भी बाय करो अपने बजट के हिसाब से, आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, और वो है ऑडियो क्वालिटी। क्योंकि मैंने आपको बताया ऑडियो क्वालिटी इन दोनों का ही सब्जेक्टिव है, तो आपको समझना है कि ऑडियो क्वालिटी आपके अकॉर्डिंग है कि नहीं, आपका जो रिक्वायरमेंट्स ऑडियो क्वालिटी का उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं। एंड अगर आप वो है तो आप देख लो, एंड उस हिसाब से आप इन दोनों में से किसी को भी बाय कर सकते हो। बाकी सारी चीज़ें ऑडियो क्वालिटी के अलावा कुछ भी मुझे नहीं लगता कि समझने की जरूरत है, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी बढ़िया है, कंफर्ट बढ़िया है, माइक क्वालिटी बढ़िया है, गेमिंग वगैरह बढ़िया है, तो कोई दिक्कत नहीं है बाकी सारी चीज़ों के अंदर में। तो बस आपको ऑडियो क्वालिटी समझना है, अपना बजट देख लीजिए, इन ईयर चाहिए या हाफ इन ईयर चाहिए वो देख लीजिए, एंड बस आप बाय कर सकते हैं इनमें से किसी भी एक को। मेरे साइड से ये दोनों ही रिकमेंडेड है। दैट्स ऑल दोस्तों, तो ये था इन दोनों ईयरफोन्स का कंपैरिजन वीडियो। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है बेझिझक आप नीचे कमेंट्स कीजिए, मैं आपको डेफिनेटली आंसर करूंगा एंड आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके अलावा इन दोनों ईयरफोन्स में से आप किसी भी एक को अगर बाय करना चाहते हो तो इन दोनों का बेस्ट बाइंग लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इजीली बाय कर पाओगे। एंड इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं एंड आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट कंपैरिजन वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।